टॉपिक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर अगर ये गलती करे तो तबाह होना तय है। कैसा तबाह? वो सुनते हैं ना, देखते होंगे न्यूज में आता होगा कि जापान का मार्केट 30 साल से लाइफ टाइम हाई पार नहीं कर पाया। मान लो किसी ने 1 लाख 10 लाख 50 लाख रखा 30 साल पहले, तो उनका पैसा मूलधन से ऊपर नहीं जा पाया 30 साल से, ऐसा कहते हैं। तो क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है? इस पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले छोटा छोटा बात कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा बात है, इन्वर्टेड कोमा में बाद में बताएंगे। तो पहला जो है छोटा मोटा गलती, इन्वेस्टर क्या करते हैं, वेल्थ क्रिएट अगर करना है तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड में आपको पैसा लगाना है, ज्यादातर स्मॉल कैप में लगाना है, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप अगर बोलते हैं तो 250 कंपनी तो लार्ज कैप मिड कैप हो गया, लेकिन 5800 कंपनी तक लगभग 6000 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। तो 6000 में कहीं भी फंड मैनेजर पैसा लगा सकते हैं, वो 250 को छोड़ करके। लेकिन 250 भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, मिड कैप भी होता है, लार्ज कैप भी होता है स्मॉल कैप में। तो ज्यादातर स्मॉल कैप लेंगे तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड मतलब 6000 तक कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा फैक्टर है कि मार्केट के हलचल से आप स्टॉप कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। जब मेरी वीडियो और कुछ आ रहा देखेंगे तो पता चलेगा ये जो जितना भी गिरावट हो रहा है ना, चालबाजी के अलावा कुछ नहीं है। 40-50 वीडियो देखेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगा कि हर गिरावट एक चालबाजी है। 9/11 से लेकर के 26/11, अभी जो भूतकाल चला गया, अभी सिंदूर का एक्शन चल रहा है, सब जो है रसिया यूक्रेन, वो सब पता चलेगा कि गिराने के लिए ही ये चालबाजी किया जाता है। तीसरा फैक्टर है फंड परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि एक फंड लिया और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्विच कर दो, दूसरा फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दो। अगर ये सब किया ना तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपका फंड जो आपने एसआईपी लिया है या लमसम कर रहे हैं 5000 करोड़ से ऊपर है, स्मॉल कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप है, इक्विटी डाइवर्सिफाइड है, एकदम कंटिन्यू करना है। फंड परफॉर्मेंस ना भी करे तो भी कंटिन्यू करना है। उदाहरण के तौर पे मैंने 3000 का एसआईपी किया था आज से 15 साल पहले, लगभग 15 साल बीत गया है, 1-2 महीना में पूरा हो जाएगा। 46-47 लाख रुपया दिख रहा है 3000 पर मंथ के एसआईपी से। अगर ये 30,000 रुपया पर मंथ किया होता, जो कि किया भी था, तो क्या होता यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ पे ये मेरा 3000 का एसआईपी चल रहा है। फंड का नाम निप्पॉन ग्रोथ फंड, 8,82,000, 9 लाख समझो कि जमा हो गया। 3-3 हजार पर मंथ करता गया, बीच बीच में मार्केट गिरता था तो टॉपअप भी करते थे। 47,75,000 आज रिडीम करें 3 दिन के बाद अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। रिटर्न दिखा रहा है 20.6 का। अगर ये 3000 के एसआईपी से हुआ और अगर 20,000, 25,000, 15,000 का एसआईपी किया तो कितना होगा? उतना है पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लंबे समय के लिए इक्विटी डाइवर्सिफाइड, ये क्यों है इक्विटी डाइवर्सिफाइड? आज से 15 साल पहले रिसर्च करके हमने ये लिया। ऐसा नहीं कि ये हमेशा टॉप पे रहा, बॉटम में भी आया, टॉप 10 में, फिर बीच में आया, कभी ऊपर रहा, कभी नीचे हुआ, कभी स्विच नहीं किया। क्योंकि अगर ये परफॉर्म नहीं किया, एक्सिस में चले गए, एक्सिस भी परफॉर्म ना करे, सुंदरम में चले जाते, वो परफॉर्म ना करे, जबकि होता है ऐसा, परफॉर्म नहीं करता है। कभी एचडीएफसी का बुरा हाल होता है, कभी आईसीसी का बुरा हाल होता है, कभी क्वांट का बुरा हाल चल रहा है। तो किसी न किसी का मतलब फंड मैनेजर कुछ गलत कॉल ले लिया, दूसरे की तुलना में उसका फंड बेहतर परफॉर्म नहीं किया, तो आपको लगता है कि मेरा फंड खराब कर गया, बाकी का अच्छा चल रहा है। तो आप हलचल नहीं करना है, स्विच नहीं करना है। 5000 करोड़ से ऊपर का एओ में फंड मैनेजर गलती किया, अगले बार में वो उस गलती को सुधार लेंगे। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है। अगर पूरे पोर्टफोलियो का बात करें तो 1,37,00,000 तक आया, ये 1,42 तक था, मतलब 5 लाख और डाउन है लाइफ टाइम हाई से। अभी कोई कांड मुकम्मल ना करे तो आगे जा सकता है, जैसा लगता है कि आ जाएगा। कुछ कांड कर दे तो घबराना नहीं है, वो कांड चलते रहेगा। आपको वीडियो देखते देखते पता तो चल ही गया होगा ना कि जितना डर का माहौल बनाया जाता है वैसा एक्चुअल में धरती पे होता नहीं है, टीवी मीडिया रिंगटोन में हो रहा है। तो डरना नहीं है, कंटिन्यू बने रहना है एसआईपी में। बीच बीच में गिरे तो आपको भी खरीदना है, बड़े कारपोरेट खरीदते हैं तो आपको भी बीच बीच में माल झोंकना है। अब बात करते हैं एक्चुअल टॉपिक का। ये तो छोटा छोटा बात हुआ, बड़ा बात जो आज का टॉपिक है, अगर ये गलती किया तो तबाह कर देगा। वो क्या है? वोटिंग राइट्स। मैं अपना पोर्टफोलियो बात करूं, लगभग 1,40,00,000 है, तो आईसीसी बैंक में मेरा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस में, रिलायंस में, अदानी बदानी, हर में म्यूचुअल फंड के अंदर घुसेंगे तो आईसीसी में 2 लाख का होल्डिंग है। तो मुझे वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। 2 लाख रुपए तो इन्वेस्ट किया हूं, पर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को वोटिंग राइट नहीं है। क्यों नहीं है? समझ से परे है, होना चाहिए। सब लोग आवाज उठाएंगे तो होएगा। सेबी तो है, कर देंगे, एमफी है, उनके रिक्वेस्ट पे हम लोग कर देंगे, ऑनलाइन ही तो होता है। अब ये वोटिंग राइट्स नहीं है। उदाहरण के तौर पे, दूसरे उदाहरण के तौर पे समझाता हूं मैं। मान लेते हैं मेरे सोसाइटी में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK है। 20 लाख का, 40 लाख का, 60 लाख का, 80 लाख का, 1 करोड़ का। तो क्या जब यहां वोटिंग होगा
तो इनके एक आदमी वोट देंगे तो 5 वोट काउंट होगा क्या? इनका 4, इनका 3, इनका 2, इनका 1, ऐसे काउंट होगा क्या? बोले अरे ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, पैसा थोड़ी वोट दे रहा है, तो खोपड़ी आदमी वोट दे रहा है, तो एक आदमी का एक ही वोट काउंट होगा। वेरी गुड, इतना तो समझ गए आप, वेरी गुड। अब देश में अगर है 100 आदमी के पास 3 ट्रिलियन है और 125 करोड़ के पास, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, ये 100 यहां पे है 3 ट्रिलियन और 125 करोड़ के पास 1 ट्रिलियन है, तो 75% पैसा तो इसके पास है और 25% पैसा धीरे धीरे छोटा छोटा करके भिखारी के रूप में सब जगह बटा हुआ है। तो अगर ये वोट दे पूरा जनसंख्या, तो क्या ये अमीर पैसा वाला है तो इनका वोट का संख्या 75% माना जाएगा और ये पूरे 125 करोड़ दे तो 25% माना जाएगा? बोलेगा नहीं, अमीर दे गरीब दे सबका वोट का कीमत एक ही माना जाएगा, एक खोपड़ी एक वोट। फिर यहां पे कंपनी जो है, एक कंपनी में 10 आदमी डायरेक्टर है, ठीक है, खोपड़ी 10, और यहां पे 1 करोड़ शेयर होल्डर है। तो कंपनी जब वोट करते हैं, कंपनी में वोट होता है, तो इनका 70% वोटिंग कैसे माना जाता है और इनका 30% ही क्यों माना जाता है? पैसा तो वोट देने रहे, वोट दे रहे खोपड़ी, ये क्यों हो रहा है? तो ये आवाज उठाना है धीरे धीरे करके। हो क्या रहा है ना चक्कर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी वोटिंग होता है ये 70% जो है ना 10 वोट देता है और 70% हो गया विनर हो गया, हमेशा विनर हो गया। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, ये बोला कि 20,000 का प्रॉफिट कहीं और लगा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस, मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे एक नया ग्रह और आया है, 1 लाख करोड़ का एक्सपेंड कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और फर्जी, ये सब सीजीआई जो चल रहा है। कनाडा में एक स्टडी सेंटर है, सब सीजीआई से आपको ये दिखाया जाता है, जितना भी खेल देख रहे हैं ना सब सीजीआई है। इन्वेस्टर का पैसा डाइवर्ट करके वो दिखा रहे हैं ना, मास्क जो है उसका गया उपग्रह फिर से आ गया, फिर गया फिर आया, ऐसा करने में 1 लाख करोड़ खर्चा हो गया, वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और शेयर होल्डर को ठुल्लू दिखा दिया, बोला कि भाई वो तो खर्चा हो गया। खर्चा नहीं हुआ है, सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, अब कंप्यूटर से दिखा के करार जा रहा है। अब मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कोई टावर कंपनी है, जियो एयरटेल वगैरह जो भी है, आपको 3 कंपनी लग रहा है, 4 कंपनी लग रहा है, वो सबका मालिक एक ऊपर में बैठा हुआ है, तो टावर कंपनी है। अब सबको उन्होंने मोबाइल और जियो सिम वगैरह सबको दे दिया। अब उनका शेयर कितना भी चला जाए, 1 लाख चला जाए या 1 रुपया पे आ जाए, हम और आप 300 रुपया 400 500 का रिचार्ज तो करेंगे ही ना, रिचार्ज तो हर महीने करेंगे। शेयर से क्या मतलब है? तो शेयर का प्राइस कहीं भी हो ये तो रिचार्ज करेंगे ही करेंगे, तो इनके पास पैसा तो हर महीने आएगा, पर प्रॉफिट को दिखा देंगे कहीं खर्चा। वोटिंग दिया, अपना ही सब आदमी है वोटिंग क्या, क्योंकि नियम कानून गलत है। अगर सब लोग वोटिंग का एक इक्वल राइट होता तो बोलते शेयर होल्डर भाई ये जो प्रॉफिट जो मंगल ग्रह पे भेज रहे हो, टावर लगा रहे हो, मत लगाओ, हमें दे दो, हमें तो जरूरत है, बूढ़े हो गए हैं, खर्चा ज्यादा है, बीमार पड़ रहे हैं, 1-1 लाख रुपया दवा में खर्चा है, तो हमें दे दो। मंगल ग्रह पर जो बंदा है ना उसको बाद में देख लेना, पहले हमें दे दो। तो धीरे धीरे करके ये समझ में आएगा, फिर आपको चालबाजी समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाए ना तो इन्वेस्टर कोई भी अपना शेयर बेचेंगे नहीं, उनको जब पता होगा अगले महीना 1 तारीख को 50,000 रुपए अकाउंट में आ रहा है, तो शेयर कोई बेचेंगे? तो पागल हो गया है। शेयर का प्राइस कुछ भी हो, पैसा तो आएगा ही, क्योंकि सारे 125 करोड़ देश के लोग तो पैसा दे करके कंपनी से सर्विस तो ले ही रहे हैं, तो हर महीना पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट जब सीधा सीधा हो जाएगा तो एक रूल लाना पड़ेगा, कंपलसरी प्रॉफिट ट्रांसफर। ये बकवासबाजी छोड़ो कि वहां जा रहे हैं, यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा आईपीओ आया है, 5 साल 10 साल एक्सपेंड कर लो जितना करना है, जितना पृथ्वी पे जहां जहां छिड़ियाना छिड़िया जाओ। अब छिड़िया गए तो कंपलसरी प्रॉफिट ट्रांसफर, जो भी प्रॉफिट हो रहा है शेयर होल्डर में बांट दो। बांट नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आप तो वोट देना है, आपका काउंट ही नहीं हो रहा है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि नियम बना कर रखा है, जो अमीर व्यक्ति है उसका 70% माना जाएगा। ये कैसे हो सकता है? वोट मतलब वोट, एक खोपड़ी मतलब एक वोट। तो ये धीरे धीरे करके आवाज उठाना है, लिखना है, जो भी अथॉरिटी है उनको लिखना है कि भाई ये करना है, ये फ्रॉड चल रहा है और हम ये नहीं मानते हैं कि एक्सपेंड कर रहे हैं। झूठ भी तो बोल सकते हैं, पैसे के लिए झूठ कौन नहीं बोल सकता है। अब कुछ कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मैंने 1 साल पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2 लाख लमसम किया था, फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करें? कंटिन्यू करना है, बीच बीच में पैसा है या इसी फंड में SIP कर दीजिए। सेम जैसे मैंने निपॉन ग्रोथ फंड लिया है, आपने निपॉन स्मॉल कैप लिया है, फंड बहुत अच्छा है, इसी में बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए। हुआ ये जब लाइफ टाइम हाई था तब आपने पैसा लगाया, तो आपको कंटिन्यू बने रखना है। बर्थ डेट करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? बर्थ डेट करेक्शन म्यूचुअल फंड में तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कहाँ करेक्ट करना है? जो गलती डॉक्यूमेंट्स में है वहां आधार कार्ड में भी सॉल्व हो जाता है, पैन कार्ड पे भी सही हो जाता है, जहां भी गलत है उसको अपडेट करा लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, सब कुछ ज्यादातर तो ऑनलाइन ही हो जाता है।
अगर आधार सेंटर जाना भी पड़े तो ऑनलाइन सबमिट करके आप नियरेस्ट आधार सेंटर में जा करके बर्थ करेक्ट करा सकते हैं। राजू भाई मैं सरकारी नौकरी में हूँ, 10,000 रुपए पर मंथ एनपीएस जाता है, मतलब आप ये करना चाह रहे हैं 10,000 रुपए पर मंथ, तो वो कंपलसरी है, वो जाएगा ही जाएगा। शायद आपके हाथ में तो है नहीं, अगर आपके हाथ में है कि आप कटा रहे हैं तो इमीडिएट बंद कर दीजिए और स्मॉल कैप में 2-2 रुपया करके डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। पर ये आपके हाथ में नहीं है, शायद वो एनपीएस तो कटेगा ही कटेगा, कुछ सरकार देते हैं, कुछ आपके अकाउंट से करते हैं। तो आपके पास जो सरप्लस 1-2 हजार रुपया अगर बचा सकते हैं खर्च करने के बाद, 1,000, 2,000, 4,000 बचा सकते हैं, उसको आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप में लगा के शुरू कीजिए। सर मुझे लमसम इन्वेस्ट करना है, किस फंड में करना है? लगभग 20 साल के लिए। ये 20 साल जो बोलते हैं ना, ये बोलना शुरू में आसान लगता है पर निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा मार्केट हुआ, गिरा, ये सारा पैसा निकाल लिया, सपना सजा लिया कैलकुलेशन करके कि हाँ 20 साल बने रहेंगे, पर मुश्किल है। जब गिरावट देखते हैं ना तो टिक नहीं पाते हैं। तो आप अगर शुरू में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पहली बार, अगर तो आपका पहले से म्यूचुअल फंड है, आप मुझे भेजते लिस्ट तो मैं बता देता टॉपअप कर लीजिए। लेकिन आपका पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहला इन्वेस्टमेंट है, तो 50 लाख रुपया जैसे आप बोलते हैं तो यहाँ 50 लिख दीजिए, एसटीपी के थ्रू जाना है। 50 लाख है यहाँ पे, और यहाँ का 50 लाख का आधा अगर देखा जाए 25,000 रुपया, आधा तो नहीं हुआ, मतलब 6% के रेट से सालाना ले रहा हूं तो मंथली 25,000 रुपया पर मंथ हो गया। 50 लाख रुपया एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और वहां से जो उनका रिटर्न है लगभग 6% के रेट से कांस्टेंट मान के चला, ऊपर नीचे होएगा, तो एसबीआई स्मॉल कैप में जाने दिया। तो 50 लाख रुपया आपके पास है मान लेते हैं, और उसको आपने धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट स्मॉल कैप में जाने दिया। यहाँ पे वन टाइम 50 लाख रुपया है और इसमें जो रिटर्न मिल रहा है 25,000 रुपया कर करके ये स्मॉल कैप में जाता जा रहा है। तो इस तरह से करके कॉम्बिनेशन में आप अगर देखते हैं, ये रिकॉर्ड है 2012 से लेके अब तक, तो नीचे जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है ना, आपका मूलधन कभी कम नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही है। 50 लाख जो लगाए हैं ये मूलधन भी डेट फंड में, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में थोड़ा सा बढ़ करके 63,53,000 रह गया, और जो पैसा हुआ 25,000 रुपया जा रहा है वो बढ़ के 1,62,00,000 हो गया। तो टोटल अगर देखते हैं 50 लाख का वैल्यू 2,26,00,000 है। आपको मैं बोल दूं कि 50 लाख अभी एक साथ लगा दीजिए, एक साल के बाद 6 महीने के बाद हलचल देखेंगे वो 48, 45, 47 दिखेगा, तो आप निकल करके म्यूचुअल फंड से निकल जाएंगे। तो शुरू में पहली बार बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो इसी स्ट्रेटेजी से आपको लगाना है। धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा कि मोगेम्बो खेलता ही है हमेशा मार्केट से, तो आपका डर मिट जाएगा। या फिर और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए 4-5 साल के बाद, तो जो 25,000 रुपया जा रहा है उसको 50,000 कर दीजिए, 1,00,000 रुपया कर दीजिए, तो रिस्क लेने का क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगा। आप सब कुछ समझ जाएंगे और बोलेंगे मैं रिस्क लेने के तैयार हूं। वो आपने अभी समझा, प्रैक्टिकल अनुभव में आएंगे ना, जैसे तैरने का प्रैक्टिकल आप सीख लिए, लेकिन जब गंगा जी में डूबे तो 2-4 घूंट जो पानी पिए तब समझ में आया कि थ्योरी अलग बात था और डुबकी में जो पानी पिए तब वो अलग अनुभव था। तो इस तरह से करके स्ट्रेटेजी करके धीरे धीरे आपको रिस्क में उतरना है। मैं 5,000 का एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूं मेरा एसेट स्मॉल कैप में। मेरा एसेट स्मॉल कैप को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एएमसी वाइज में गया हूं, मेरा एसेट का सारा फंड है। ये फरवरी 2025 में शुरू हुआ है, 1386 करोड़ का एयूएम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कम एयूएम है तो नहीं जाना है, मेरा एसेट में करना है 1,000 कर दीजिए। बाकी एयूएम जिसका ज्यादा है, एयूएम वाले में कैसे जाएंगे, बाकी एयूएम जिसमें ज्यादा है 31,000 करोड़ एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप 30,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप 26,000 करोड़, आपको ज्यादा वाला एयूएम में जाना है। तो 5,000 है, 1,000 करके 5 फंड में लगा देंगे, ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, ज्यादा अच्छा होगा। डाइवर्सिफाइड होने से कोई नुकसान नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग बोलेंगे ओवर डाइवर्सिफाइड नाम का कोई चीज नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है डाइवर्सिफिकेशन से। 40 लाख इन्वेस्ट करना है, टाइम पता नहीं है कब जरूरत पड़ जाए, यही स्टडी जो अभी पीछे बताया, एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रखा और स्मॉल कैप में जो उसका बढ़ता हुआ पैसा है, मान लो हर महीने नहीं करते कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद जो पैसा बढ़े उसको स्विच कर दीजिए। वैसे एसटीपी के थ्रू जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। 40 लाख है, उसका आधा 20,000 रुपए पर मंथ आप एसबीआई स्मॉल कैप में ट्रांसफर कर। सिर्फ एसबीआई नहीं, एचडीएफसी का शॉर्ट टर्म फंड डेट फंड है, आईसीसी का शॉर्ट टर्म डेट फंड है, निपॉन का शॉर्ट टर्म डेट फंड है। शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा, 2 में रख दिया, 10-10 करके 4 में रख दिया, 5-5 हजार करके 4 में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। तो इस तरह से करके अध्ययन करके पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तो कुछ और बेहतर ढंग से बता पाएंगे। आप 10-10 लाख करके डाइवर्सिफाइड करें, और जब जरूरत पड़े मूलधन तो आपका सुरक्षित है एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में, क्योंकि आपने डेट फंड में पैसा रखा है। वो मार्केट के हलचल से डेट फंड में हलचल होता नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से करके आप, जब आपको टाइम नहीं है सेविंग की तरफ पैसा रखना है और जरूरत पड़े तो निकाल लीजिए, जरूरत नहीं पड़ रहा है
तो जो पैसा थोड़ा थोड़ा जा रहा है वो इक्विटी में ग्रोथ करने का ऑप्शन मिल रहा है। 10 लाख